आप देख रहे हैं उर्दू मिज़ाह का सबसे बड़ा आर्काइव तंज़ो मिज़ाह। उर्दू मिज़ाह के फ़रोग़ में हमारा साथ दीजिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए ताकि उर्दू मिज़ाह का ये ज़ख़ीरा दुनिया भर में देखा जा सके। मैं बचपन से सुनता आ रहा हूं कि कुछ लोग बड़े हासिद होते हैं, जुगलखोर होते हैं, बददयानत होते हैं, लाइलग होते हैं, अहमक होते हैं, बुज़दिल होते हैं, वगैरह वगैरह। जाहिरी बात है, ना मैं ऐसा हूं ना आप। तो फिर ये लोग कहां पाए जाते हैं? हर शख्स ये दावा करता है कि वो मुदल्लल बात पसंद करता है। तो फिर वो कौन लोग हैं जो दलील से बात नहीं करते? सच्चाई हम सबको पसंद है, हम सब इसका प्रचार भी करते हैं, लेकिन आज तक ये पता नहीं चल पाया कि फिर झूठा कौन बंदा है। मजलूमियत के मयार पर सब पूरा उतरते हैं, जालिम कोई नहीं मिलता। ये सब मनफी सलाहियतों वाले लोग अभी तक दरियाफ्त नहीं हो सके। जब हम अपने रिश्तेदारों के बारे में सरगोशियां कर रहे होते हैं कि ये बड़े कमीने हैं, हमसे जलते हैं, तो ऐन मुमकिन है दूसरी तरफ वो रिश्तेदार भी हमारे बारे में यही जुमले दोहरा रहे हैं। सवाल फिर वही है, कमीना कौन हुआ? आप किसी दोस्त या अजीज से थोड़ी देर के लिए पूरी संजीदगी से कोई बात शुरू करें, थोड़ी देर के बाद आपको ये रटा रटाया जुमला आपकी तरफ से या उसकी तरफ से जरूर सुनने को मिलेगा कि मैं तो हमेशा सीधी बात करता हूं। ये सीधी और खरी बात करने वाले आपको जा बजा मिलेंगे, लेकिन कोई ऐसा नहीं मिलेगा जो कहे कि मैं सच्ची बात और सीधी बात सुनता भी हूं। मेरे इलाके के कौंसिल साहब को जब भी पता चलता है कि फलां शख्स ने उनके खिलाफ बात की है, तो बड़े तहम्मुल से कहते हैं, भाई हमारी तरबियत ऐसी नहीं कि हम किसी को बुरा भला कहें। इसके बाद इसी तमानियत से मुखालिफ की शान में 3-4 मोटी मोटी गालियां देकर रुखसत हो जाते हैं। खवातीन का ये अजली जुमला तो मकबूल आम है कि मैं कभी बोली हूं। हमारे मोहल्ले की अम्मा जीरा जब भी किसी की चुगली करने लगती है, पहले एहतियातन डिस्क्लेमर जारी कर देती है कि अल्लाह माफ करे, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, लेकिन क्या करूं, सच्ची बात कहने से रुक भी नहीं सकती। आप अपने दफ्तर या फैक्ट्री के तमाम लोगों को इकट्ठा करके पूछें कि क्या दुनिया में मक्कार, अय्यार और धोखेबाज लोग होते हैं? सब के सब न सिर्फ हां में जवाब देंगे, बल्कि अपना एक एक वाकया भी सुनाएंगे कि कैसे उनके साथ फ्रॉड हो गया और फ्रॉड करने वाला भी उनका करीबी दोस्त या अजीज था। यानी तयशुदा बात है कि ये सब लोग साफ शफाफ होंगे और फ्रॉड करने वाला कोई और होगा। हम सब ऐसे हैं, हमारी हर बात दलील होती है और मुखालिफ की हर बात बकवास। हम इल्म का मीनारा हैं और मुखालिफ जहालत का पहाड़। हर शख्स को यकीन है कि उस पर सच्चाई आश्कार हो चुकी है, लिहाजा अब जो भी उसके खिलाफ बात करेगा वो कायनात का रजील तरीन शख्स होगा। ऐसी सूरत हाल तब पेश आती है जब ना बहस का तरीका आता हो और ना दलील की पहचान। बाय द वे, मुझे भी नहीं पता कि दलील क्या होती है, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि बहरहाल मेरी दलील ही दलील होती है। मेरी तरह कई लोग अपनी दलील पर इतने आशिक होते हैं कि मुखालिफ बंदे की दलील के दाल पर नुक्ता लगा देते हैं। लेकिन यह भी हकीकत है कि हम सब वक्तन फवक्तन अपने आप को गुनाहगार कहते रहते हैं। यह अलग बात है कि हमें अपना कोई काबिल जिक्र गुनाह याद नहीं आता। हम चाहते हैं कि अल्लाह हमारी सारी कोताहियां माफ फरमा दे, लेकिन हम किसी की कोताही माफ नहीं करेंगे। चंद मशहूर तरीन खुद परस्त जुमले कुछ यूं हैं, मुझसे तो किसी की ज्यादती बर्दाश्त नहीं होती, मैंने कभी किसी की हक तलफी नहीं की, मैं तो कुछ कहने की बजाय अंदर ही अंदर घुट कर मर रही हूं, मैं तो हर बात खामोशी से बर्दाश्त कर जाती हूं, मैं चाहता तो उसे बर्बाद करके रख देता, लेकिन मैंने सब्र किया। आखिर मेरा कसूर क्या है? मैं जमाने की चालाकियों से नावाकिफ हूं, मुझसे किसी की खुशामद नहीं होती, मैं तो करता हूं साफ बात, बेशक किसी को बुरी ही क्यों ना लगे। मेरे मां बाप ने मुझे बदतमीजी नहीं सिखाई, काश मैं भी दुनियादार होता। लोग हमारी तरक्की से जलते हैं, मुझे बहुत जल्द नजर लग जाती है, मुझे उदासी और तन्हाई पसंद है, ऐसे लोग अक्सर डांसर होते हैं। इस तरह के बेशुमार जुमले हम रोज सुनते हैं। ये जुमले तब अच्छे लगते हैं जब कोई थर्ड पार्टी हमारे बारे में कहे, लेकिन चूंकि इसका कोई इम्कान नहीं होता, लिहाजा बेहतर यही लगता है कि थर्ड पार्टी के इंतजार में खार होने की बजाय ये जुमले हम खुद ही कह दें।
कई लोग इस रम्ज से आशना है, लिहाजा अपनी तारीफ के लिए किसी दूसरे का कंधा इस्तेमाल करते हैं। मसलन मोहल्ले वाले कहते हैं कि आप इतने शरीफ क्यों हैं, बंदे को थोड़ा सा दुनियादार भी होना चाहिए, लेकिन मैं हंसकर टाल जाता हूं। मेरे मोहल्ले में एक राना साहब हैं जो बातों बातों में सबको कह लगाकर बता रहे होते हैं कि यार मैं लोगों को बता बता कर थक गया हूं कि मैं राना तो हूं, मुअम्मर राना नहीं हूं। कहां वो कहां मैं, लेकिन पता नहीं क्यों लोग मुझ जैसे आम शक्ल सूरत वाले बंदे को मुअम्मर राना क्यों समझते हैं। मैंने उन्हें समझाया कि माशाल्लाह आप 65 साल के हो चुके हैं, इसलिए लोग ऐन लफ्जी मतलब के साथ आपको पुकारते होंगे। मेरे घरेलू मुलाजिम को भी फख्र है कि वो आज तक जितनी दफा पिछली नौकरियों से निकाला गया उसकी वजह सिर्फ ये थी कि वो खुशामद नहीं करता था और सच बोलता था। मैंने कल उसका इम्तिहान लेने के लिए निहायत सख्त लहजे में पूछा कि सच सच बताओ मैं कैसा लगता हूं। उसने झट से दांत निकाले, साहब जी आप बिल्कुल अदाकार शाम की तरह लगते हैं। मैंने उसे घूरा, वो तो बहुत हैंडसम और मजबूत जिस्म का मालिक है। मुलाजिम ने मुंह बनाया, साहब जी सारी कैमरा ट्रिक होती है, आप उससे 100 गुना ज्यादा ताकतवर और खूबसूरत हैं। मैंने कुछ देर उस गौर से उसका जायजा लिया। उसके लहजे में चट्टान जैसी मजबूती थी, ना कोई बनावट ना खुशामद। यकीन आ गया कि वो वाकई सच्ची और खरी बात करता है। मैंने फौरी तौर पर उसकी तनख्वाह में मुबलिग 5000 रुपए का इजाफा कर दिया।